से नगर में एक नहर के पास पड़ाव डालकर अपने साधकों को पड़ा था। तंबू के भीतर बैठा था सुबह ही, और पास में ही नहर थी, लेकिन नहर बंद थी, पानी उसमें था नहीं। अचानक उसने चिल्ला के तंबू के भीतर से कहा, स्टॉप, रुक जाओ। 3 साधक नहर को पार कर रहे थे, सूखी नहर को। वे वहीं रुक गए, जो साधक ऊपर थे वे ऊपर रुक गए, और तभी अचानक नहर किसी ने खोल दी, पानी आ गया। पानी को देखकर एक साधक ने सोचा कि गुरजीएफ तो भीतर है तंबू के, उसे क्या पता कि हम कहां फंस गए, अगर मैं रुका तो जान को खतरा है। लेकिन फिर भी वो जब तक गले तक पानी आया तब तक रुका रहा। गले के पानी ऊपर जाने लगा, वो छलांग लगा के बाहर निकल गया। दूसरे साधक ने सोचा कि और थोड़ी देर रुकूं, शायद गुरजीएफ आज्ञा दे दे। लेकिन जब नाक भी पानी में डूबने लगी तो उसने सोचा कि अब पागलपन है, हम यहां ध्यान सीखने आए, कोई जान गंवाने नहीं। और वो पागल भीतर बैठा हुआ, उसे शायद पता भी नहीं है कि बाहर हम नहर में फंस गए। वो भी छलांग लगा के बाहर निकल गया। लेकिन तीसरे साधक ने सोचा कि जब तय ही कर लिया तो अब कोई बदलाहट नहीं। उसके सिर पर से पानी बहने लगा। गुरजीएफ भागा हुआ तंबू के बाहर आया, छलांग लगा के नहर में कूदा। उस तीसरे साधक को बेहोश बाहर निकाला गया। बेहोश बाहर से, शरीर में पानी भर गया, शरीर से पानी निकाला गया। लेकिन जैसे ही उसका शरीर होश में आया, उस व्यक्ति ने गुरजीएफ के चरणों में सिर रख दिया और उसने कहा कि अब मुझे सीखने को कुछ भी नहीं बचा, मैंने जान लिया। गुरजीएफ ने कहा कि इन सब शेष को भी कह दो कि तुमने क्या जाना। उसने कहा कि जिस क्षण मैं जान को भी खोने के लिए तैयार हो गया, उसी क्षण मैंने जाना कि मन भी खो गया। जब तक मेरे मन में जरा सा भी द्वंद्व था कि निकल जाऊं या रुकूं, तब तक मन था, तब तक भीतर कोई चीज चल रही थी, गति थी, विचार थे, हलन चलन था। लेकिन जैसे ही मैंने तय किया कि ठीक है, जान बचे या जाए लेकिन हटना नहीं है, वैसे ही सारे विचार खो गए। पानी तो मेरे भीतर भर गया, लेकिन मैं पहली दफे भीतर विचारों से खाली हो गया। बाहर से तो मेरे प्राण संकट में पड़ गए, लेकिन पहली दफे मैंने भीतर उसके दर्शन कर लिए जिस पर कभी कोई संकट नहीं पड़ सकता है। मैं मर भी जाता तो अब कोई हर्ज ना था, क्योंकि मैंने उसकी झलक पाली जो कभी नहीं मरता है। निश्चय